कौष्टुकी बोले, भगवान, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनके महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदि देव सूर्य का महात्म बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हैं। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसलिए वहां के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहां कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था, सांपों के काटने तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए, धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा को भली भांति पालन करते उस राजा के 7,000 वर्ष ऐसे ही बीत गए, मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती हुई देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी, यह क्या है? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। तब राजा ने बार बार पूछा। तब उस सुंदरी ने राजा की केश रश्मि से एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन, यह देखिए, क्या यह मुझे अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है? यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शुभे, शुभ की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्य के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए हैं। पृथ्वी पर भली भांति पालन किया, युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? शुभे, मेरे बाल पक जाए, शरीर में झुर्रियां पड़ जाए तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक का जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था, कुमारावस्था तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पक्के बाल दिखाई देना तो मेरे लिए महान अबुद्धि का कारण है। महाराज की यह बात सुनकर वहां उपस्थित हुए अन्य राजा, पुरवासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांतिपूर्वक बोले, राजन, आपकी इस महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने के बाद मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारे लालन पालन किया, आपके चले जाने के बाद सुनकर हमारे प्राण जाते हैं। आपने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। अब आप अपन वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मैंने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए। मेरे संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा ये रहना नहीं सह सकेगा। नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो यह सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके इन भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तभी तक यह सब मुझे से कर लेना है। तदंतर वन जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया। पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लग्न पूछे। राजा की बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लग्न, होरा आदि का ठीक ठीक ज्ञान न हो सका। तदंतर अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगर में भी बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण आए। वन में जाने के लिए उत्सुक राजा
राजवर्धन से मिले। उस समय उनका माथा कांप उठा। वे बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए, पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए। आप के वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करें जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की कि अब यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राजवर्धन अत्यंत धार्मिक थे, उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था, इसलिए ये सलाह करने वालों लोगों में यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित्त एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इस महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जब से सूर्यदेव को संतुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लगे। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते, कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजरों, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना का अभीष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सकें। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए। वहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ एकाग्रचित होकर आप लोग सूर्य की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। सुदामा की यह बात सुनकर वे समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। वहां उन्होंने सूर्यदेव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित हो पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा सूर्य की पूजा स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते हैं तथा अपने किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्धमा, स्वर, भानु तथा दीप्ति, दिधीति, ये जिनके नाम है, चारों युग का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर, अनंत, रक्त, पित्त, शीत, असित और ऋषियों के अग्निहोत्र तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुरु तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदय स्तंभ रूप में रथ में छंदों में अश्व जूते हुए हैं तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी को प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। अनृत, ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान है, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा आदि वनस्पति, वृक्ष और औषधियाँ जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित है, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं वे आपके ही हैं, जिनके 3 स्वरूप हैं, भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंक में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है, भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है, वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दुर्दश होते हुए भी उनके रूप उन सबके समक्ष प्रकट हो गए तथा उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव का स्पष्ट रूप दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। वे बोले, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेदाओं के ध्येय। आप हम पर प्रसन्न हो।
मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आप जिस वस्तु की इच्छा हो मुझसे मांग। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्होंने प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न है तो हमारे राजा राज्य वर्धन, निरोग, शत्रु विजय, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौट आए। वहाँ उन्होंने सूर्य से वर पाने की आदि की सब बातें यथावत कह सुने। सुनकर रानी मानिनी ने को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़ गए। वे उन लोगों से कुछ न बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है, आपका बुद्धि हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु बांधव, भक्त, सेवक, मित्र वर्ग, ये सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियां सुखार सुखार कर मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर आपत्ति आ गई है, मेरा अभ्युदय नहीं हुआ, क्या तुम इस बात को नहीं जानती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर नहीं देखा। नरनाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए आप वही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है वह अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने कहा, देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृतवर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सके तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि ऐसी कृपा नहीं रहेगी तो मैं उसी कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए।